विकास वीजा आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 10 के पार्षद वीर विक्रम के पास। आपको बता देते हैं वीर विक्रम भाजपा से पार्षद है। उन्होंने अभी 2 दिन पहले ही अपने वार्ड से पुरानी इंटरलॉकिंग टाइल्स चोरी करते हुए कुछ लोगों को पकड़ा था, जिसके बाद ये पूरा मामला तूल पकड़ गया। इस मामले के अंदर आज एक नया जो कार्रवाई का एक मामला सामने आया है। आपको बता देते हैं वीर विक्रम ने इस पूरे मामले को लेकर एक पत्र करनाल की मेयर और नगर निगम कमिश्नर को लिखा है और पूरे मामले की जांच की मांग की है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था वीर विक्रम जी से। वीर विक्रम जी, अब तक टाइम्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सुखीजा जी। जी आपका आभार कि आप हमेशा शहर के जो मुद्दे हैं, समस्याओं को भी और विकास को भी उठाते रहते हैं। आपका नाम विकास है और विकास को भी आप उठाते हैं, तो बताइए क्या। विक्रम जी, आपसे जानना चाहते हैं, अपने अभी 2 दिन पहले ही अपने वार्ड से कुछ लोगों को ट्राली में पुरानी इंटरलॉकिंग टाइल्स सड़क से पार कर ले जाते पकड़ा था। पूरा मामला क्या था? ऐसा विकास जी, लगभग सारा समय वार्ड में ही बिताना होता है, तो मैंने देखा कि कुछ लोग ट्राली इंटरलॉकिंग टाइल की उखाड़ कर डाल भर रहे हैं। जैसे हमारी ये टाइलें 1.5-2 साल पहले ही लगी थी, तो मैंने जब उनको रोक के पूछा तो उन्होंने कहा जी ये ठेकेदार से खरीदी हमने टाइलें। तो मैं एकदम सन रह गया कि क्या ठेकेदार इस टाइलों को बेच सकता है क्या। नगर निगम की टाइल 1.5 साल पहले लगी है, तो वो मैंने काम उनको रुकवा दिया। और उसके बाद मैंने जो ऑफिसर्स अपने एक्सियन, एमई और जेई उन सबको फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा जी हमें इसके बारे में नहीं है, आपको अभी अवगत कराते हैं क्या मामला है। मेयर मैडम से बात हुई मेरी मौके पर, उन्होंने कहा जी विक्रम जी नगर निगम की टाइल को बेच तो नहीं सकते स्मार्ट सिटी का ठेकेदार। तो ये मामला था और वो मैंने टाइलें वापस उतरवा दी थी। उसके बाद आज मैं सुबह नगर निगम गया था, तो मैंने कमिश्नर साहब को और मेयर मैम को एप्लीकेशन दी है कि जो ये मैंने ट्राली पकड़ी है, अब ऐसे तो कोई भी ठेकेदार नगर निगम की टाइलों को बेच देगा। तो जब नगर निगम की टाइल आज 1.5-2 साल पुरानी लगी है, तो मामला तो यह है कि जहाँ टाइल नहीं लगी वहाँ टाइल लगाई जाए, जहाँ लगी है उसको लगी रहने दें। अगर एक आपने सिमेट्री बनानी भी है कि हम एक जैसे सिमेट्री बना रहे हैं, तो इस टाइलों को, क्योंकि ये अभी पुरानी तो है नहीं, 1-1.5 साल पुरानी नई टाइलें हैं, तो इनको वार्ड में कहीं अन्य जगह शिफ्ट किया जाए, या नगर निगम करनाल इतना बड़ा जहाँ कई जगह टाइलें लगनी है, तो इन टाइलों को वहाँ लगाया जाए। कि ये थोड़ी है कि इन टाइलों को बेच दिया जाए। तो मैंने आज एप्लीकेशन कमिश्नर साहब को भी लिखा और मेयर मैम से बात हुई, उनको भी एप्लीकेशन दी है कि क्या मुझे बताया जाए कि क्या स्मार्ट सिटी वाले ये बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते, और बेच सकते हैं तो किस हक से बेच सकते हैं, क्योंकि टाइलें तो नगर निगम की है और हमारी नगर निगम की लगी हुई है। और उसके बाद इन टाइलों को क्यों नहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, वार्ड में या नगर निगम के अन्य क्षेत्रों में क्यों नहीं लगाया गया। तो मैंने वो क्वेश्चन पूछे हैं, तो उसका जैसे जवाब आएगा फिर आपको बताता हूँ। तो वीर विक्रम जी, इस पूरे मामले के अंदर आपको लगता नहीं है कि नगर निगम और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर दोनों के अंदर क्रैशिंग हो रही है? वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, नगर निगम अपना काम कर रहा है, तो आपको लगता नहीं एक नया विवाद खड़ा हो जाता है जिसमें पार्षद की इमेज खराब होती है? हाँ, नहीं, तालमेल होना चाहिए। अब देखो, पब्लिक को जवाब दे तो पार्षद ही है, सबसे पहले तो लोग हमारे पास ही आते हैं। अब कल भी लोग हमारे पास आ गए कि आप टाइलें बेच रहे हो, अब उसमें तो पार्षद पे एलिगेशन लगाता है कि पार्षद शायद टाइलें बेच रहा है। फिर मुझे क्लैरिफाई करना पड़ा कि मुझे तो पता ही नहीं। और ये मतलब ठेकेदार से बात की, जो स्मार्ट सिटी का ठेकेदार है, वो कहता है जी मैं इसको बेच सकता हूँ। तो उसके बाद आज फिर मैंने एप्लीकेशन दी है और उसमें साफ साफ लिखा है कि जो भी गतिविधि, जो भी कार्य हमारे वार्ड में हो स्मार्ट सिटी के तहत, हमें उसके बारे में अवगत कराया जाए, उसके बारे में बताया जाए डिटेल में कि क्या काम है, क्या उसकी डीएनएटी और ठेकेदार ने क्या काम करना है। जब हमें पता ही नहीं होगा, अभी पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, तो उनसे भी मैंने ये क्वेश्चन किया था कि हम नगर निगम और जो स्मार्ट सिटी में तालमेल होना चाहिए और आपस में एक दूसरे को पता होना चाहिए कि हम क्या कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वार्ड के पार्षदों को पता होता है वार्ड में क्या काम कराना है और किस तरह का कराना है, और वो नगर निगम से भी सैंक्शन होता है और स्मार्ट सिटी भी सैंक्शन होता है। वो क्लैश ना हो, तो इसलिए एक आपसी तालमेल बनाना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मतलब मामला संज्ञान में लिया और उन्होंने कहा कि एक ज्वाइंट कमेटी बना दी जाएगी जिससे होगा। देखो, मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा विकास चाह रहे हैं और दुनिया भर के फंड्स भी आ रहे हैं, सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करना, लापरवाही नहीं बरतना और किस तरह उसको मतलब काम में लाना है, वो चीज़ें देखने की है। कि विकास कार्य पिछले 6 सालों में इतने ज़्यादा हो रहे हैं, मेरे वार्ड में इतने ज़्यादा काम हुए, मैं बयान नहीं कर सकता, पर उसको किस तरह से लगाना और किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, तो अफसरों ने देखना है।
और अधिकारियों ने देखा ना, उसको ठीक तरह यूटिलाइज हो, अच्छी क्वालिटी बने। और अब पीछे भी एक मामला आया था जब एक ठेकेदार ने चोरी की थी और आपने मैंने पकड़ा था उसको टाइलें भी? पकड़ी थी, तो उस ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, उससे रिकवरी भी हुई, उसकी एफआईआर भी हुई। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए कल भी यही था, तो मन में एक डर रहता है कि कहीं ठेकेदार बेच तो नहीं रहा, चोरी तो नहीं हो रही। तो मतलब जब एक ऐसा माहौल होगा तो कम से कम हमें पूरे DI-90 से और अवगत होना चाहिए कि क्या ये मामला है और क्या ठेकेदार ने इसको बदलना है, कहाँ बदलना है, कैसे बदलना है। और इतनी अच्छी टाइलें थी, तो ऑफिसर्स को भी देखना चाहिए ये टाइलें कहीं और यूटिलाइज हो जाए, इसको डिस्पोज ऑफ करने की बजाय कहीं और अन्य जगह में लगा देना चाहिए था, बेचने की जरूरत नहीं थी। तो इसमें वीर विक्रम जी जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के चेयरमैन हैं डिस साहब हैं करनाल के, तो आपकी डिस साहब से बात हुई है कि जिस तरह की ये क्रैशेस पैदा हो रही हैं आगे जाके मामले और बिगड़ेंगे? देखो हमारी जो नगर निगम के, नगर पालिका के हमारी अध्यक्ष मेयर मैडम है, तो हमने मेयर मैडम के संज्ञान में मामला ला दिया है। वो आगे कमिश्नर साहब से भी बात करेंगे, DC साहब से बात करेंगे और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की कोशिश करेंगे। आपको लगता क्या है कि वार्ड में काम किस तरह से आप कर पाएंगे? नहीं, काम तो देखो अच्छे हो रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से, मेयर के आशीर्वाद से, और हमारी भाजपा सरकार में कामों की कमी नहीं है। काम बहुत हो रहे हैं, जिस काम के लिए जाते हैं वो सैंक्शन होता है और बढ़िया ही हो रहा है। बस जहाँ कमी है थोड़ी सी, ये मतलब इसको इम्प्लीमेंटेशन करने की, क्वालिटी वगैरह चेक करने की, जो हम तो निरंतर कर ही हैं, साथ साथ अधिकारी भी करते रहे तो और बढ़िया होगा। थोड़ा ठेकेदारों को समझाने वाली बात है कि काम अच्छी क्वालिटी का करें, बढ़िया करें और ऐसी लापरवाही ना बरतें। तो वीर विक्रम जी जिस तरह से 1.5 साल पहले एक टाइलें लगती हैं, सड़क बनती है, वो 1.5 साल के बाद ही उसको उतारा जा रहा है, तो आपको लगता नहीं जनता के पैसे की बर्बादी हो रही है? नहीं, ऐसा है, देखो 1.5 साल पहले टाइलें लगी थी, उसके बाद ये स्मार्ट सिटी ने एक प्रोजेक्ट बना दिया कि ब्लाइंड ब्लाइंड के लिए जो ये टाइल लगाने, ठीक है, हम कह रहे हैं कि एक पूरी पैरफरी एक जैसी तैयार हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि जो बाकी जगह कच्ची बच गई है, जैसे ये जगह 12 फुट की है या लगभग 10 फुट की है, आपने 6 फुट की टाइल लगा दी। 6 फुट जगह में कुछ जगह तो टाइलें लगी हुई हैं, कुछ जगह कच्चा एरिया था जहाँ घास मलबा, लोग मलबा गिर जाते थे, कूड़ा करकट गिरते थे, उसको साफ करके वहाँ टाइलें लगानी थी। तो हमने ये नहीं कहा था कि जो टाइलें लगी हैं इसको उखाड़ के ही सारा आप लगा दो, जो खाली कच्ची जगह उसको लगानी थी। इन्होंने ये सोचा होगा कि पूरी सिमेट्री एक बनाते हैं, बनाए, हम कहते हैं चलो सिमेट्री बनाए, एक साफ़ सुथरी चीज़ बन जाए, बढ़िया लगे। पर उन टाइलों को यूटिलाइज़ तो उस जगह कर दिया जाए ना जहाँ ज़रूरत है टाइलों की, टाइलें बेचे ना, इसको यूटिलाइज़ कर दें। उसको बिल्कुल। यूटिलाइज़ करके मतलब हमारे वार्ड में नहीं जगह, शहर में कई अन्य जगह लग रहे हैं, कई जगह टाइलों के टेंडर लग रहे हैं, तो वहाँ यूटिलाइज़ हो जाए। मतलब ये अब आज 2 साल पहले ये 12-13 रुपए की टाइल थी, डिस्पोज ऑफ कितने की होगी आप सोच सकते हो। तो मतलब नुकसान, सरासर नुकसान है, आप फिर वही टाइल 15 रुपए की नहीं लेंगे। तो ये तो पूरा इसका लगता नहीं आपको एक धांधली चल रही है नहीं, कुछ इस तरह के? धांधली तो नहीं मैं कह सकता, सिर्फ लापरवाही है इसमें। इसमें जो लापरवाही है वो कि इसको जो DI-90 बनाई थी या जो एस्टीमेट बनाया था, उसने ठेकेदार को डिस्पोज ऑफ करने की अथॉरिटी को दी। दी है ये वाली बात सामने आ गई है? मतलब जो जो सुनने में आ रहा है, अभी तो मैंने जो ठेकेदार ने कहा कि मैं बेच सकता हूँ, अभी मेरे को अधिकारियों ने तो बताया नहीं। मैं अधिकारी को तो आज चिट्ठी दे आया हूँ, अपनी लेटर दे आया हूँ कमिश्नर साहब को भी और मेयर मैडम को भी, कि बताया जाए कि ये क्या सीन था, क्यों बेचा, क्यों क्यों ट्राली उठ रही है। 5-7 ट्राली, अभी तो कई ट्रालियाँ बेच गया वो। तो अब जब पता चलेगा तो मैं भी कह रहा हूँ कि अधिकारियों को भी सोचना चाहिए कि ये जो नगर निगम का सामान है, नगर निगम की टाइल्स है, तो नगर निगम के एरिया में लगनी चाहिए, अफसर उसको लगवाए, बेचे क्यों। तो वीर विक्रम जिस तरह से ये काम चल रहे हैं उससे आप संतुष्ट हो फिर? देखो संतुष्टि तो अपने वार्ड में जो काम चल रहे हैं अपनी देख रेख में करवा रहे हैं, जहाँ कमी होती है उस मुद्दे को हम उठाते भी हैं, अफसरों के संज्ञान में मामला लाते हैं और एक्सएन SDO सबको बुलाते हैं, जिस काम में कमी है उसकी कंप्लेंट भी देते हैं। तो अपने वार्ड में तो हम जागरूक हैं, लोग भी हमारे जागरूक हैं, हमारे वार्ड के लोग भी सारे जागरूक हैं, उनको भी हमने बता रखा है कि कहीं आपको कमी नजर आए तुरंत हमें बताएं, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, ठेकेदार के खिलाफ भी एक्शन लेंगे। उसी टाइम हम एक्शन को, ME को, JE को बुला लेते हैं, मौके पे पहुंचते हैं। तो ये तो एक जागरूकता का, तो हम अपने वार्ड में तो काम बढ़िया करवा रहे हैं, जहाँ कमी होती है उसी टाइम खड़े होते हैं और ठेकेदार को रोक देते हैं। अब पीछे एक ठेकेदार पार्क में वो चेक टाइल और उसने फुटपाथ बनाना था, तो नीचे टाइल लगाने के लिए उसने कच्चा करना था तो नहीं किया, और टाइल भी घटिया क्वालिटी की थी। वो मेरे मामला संज्ञान में आया, उसी टाइम उसको रुकवाया, एक्सीएन ME को वहाँ मौके पे विजिट करवाई और वो टाइलें सारी वापस भिजवाई और वो दोबारा प्लेटफार्म नीचे बनवा के अब नई ओरसम की टाइलें लगवा रहे हैं। तो ये तो हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा, हम जागरूक है, पर यही मैं कह रहा हूँ कि जो काम ये हमें करना पड़ रहा है, ये JE, एक्सीएन ME इनको करना चाहिए।
ये ऑफिसर का काम है, हमारा काम नहीं है, पर हमें फिर भी करना पड़ रहा है क्योंकि हमने लोगों को जवाबदेही देनी है, लोगों के बीच में बैठे हैं, लोगों के लिए दिन रात है, तो लोग तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं क्योंकि जैसे वार्ड में सबसे पहली कड़ी तो हम ही हैं, तो किसी को भी सुख हो दुख हो, अब पूरा वार्ड हमारा पारिवारिक संबंध बने हुए हैं, हर एक वार्ड से हमारे पारिवारिक रिलेशन है, तो सबसे पहला फ़ोन तो हमें ही आता है, तो हमें तो लोगों के लिए खड़े होना है। बिल्कुल दोस्तों, लोगों के लिए पार्षद को तो खड़ा ही रहना पड़ता है। एक बात जानना चाहता हूँ वीर विक्रम जी, हमने खबर चलाई थी सेक्टर 13-14 की तरफ यू टर्न के अंदर बहुत बड़ा फुटपाथ बन रहा है और उसमें काफ़ी अनियमितताएं थी। उस पूरे मामले में आपने कहा था कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, वो मामला कहाँ तक पहुंचा, उसमें क्या चल रहा है? वो जो फुटपाथ ये वही फुटपाथ की ही टाइलें जो जी। अब ये इधर है जो ये ठेकेदार ने बेची है, तो वो तो मामला हमने उठाया ही था, उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए कहा हुआ है, उसके बाद एक्सीएन वगैरह आए थे, एस आए थे, देख गए हैं, कुछ जगह उन्होंने खुड़ा के दोबारा भी करवाई है, वो अब दोबारा देखेंगे, एक बार ये कह रहे सारा बनने दो, फिर बनने के बाद देखेंगे जहाँ जहाँ कमियाँ बताएंगे। अभी पीछे इन्होंने एक जगह बनाई है, तो वहाँ दोबारा उखाड़ के वो नीचे वो स्ट्रीट लाइट वाला दोबारा उसमें वायरिंग करके वो दोबारा उखड़ी पड़ी टाइलें जो लगा के गए थे, वो भी हमने मामला उठाया था, वो भी समझाया था कि जब आप एक फुटपाथ बना रहे हो, ठेकेदार को हमने कहा था कि आपने स्ट्रीट लाइट की फिटिंग देनी है अभी, ये क्योंकि जब इन्होंने ये फुटपाथ बनाने के लिए जेसीबी चलाई थी तो स्ट्रीट लाइट की नीचे की वायरिंग सारी टूट गई थी, लगभग पौना किलोमीटर की। अब वही पौना किलोमीटर की दोबारा वायरिंग डली है, वो फुटपाथ दोबारा टूटा है, अब दोबारा उसको बनेगा। तो एक कोऑर्डिनेशन की वही जो हम बार बार जो मुद्दे उठाते हैं, मतलब सिर्फ लापरवाही के मुद्दे हैं, मतलब जो आपसी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अब स्ट्रीट लाइट वाले ने लाइट डालनी थी, अंडरग्राउंड लाइट डालनी थी, ठेकेदार को कहा था कि रुक जाओ, 1 महीने पहले की बात है, उसने पूरी टाइलें लगा दी, अब स्ट्रीट लाइट वाले ने दोबारा उखाड़ दी, अब वो उखड़ी पड़ी है टाइलें, अब दोबारा कौन लगाएगा? तो ये एक कमी है। तो आपको इस मामले लापरवाही को हम बार बार जागरूक करते हैं और अफसरों को बताते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण सारा नुकसान होता है काम का। तो पार्षद जी, आप पार्षद हो वीर विक्रम जी, तो अफसर मानते क्यों नहीं है? नहीं, अब फिर जब हम बताते हैं तो अफसर सुनते ही हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, पर वही है कि जो काम हम लोग जागरूक हो रहे हैं, हम जागरूक हो रहे हैं, तो इसी तरह अफसर भी तो जागरूक होने चाहिए ना, वो भी तो एक प्लानिंग बना के चले ना। तो आपको लगता नहीं इस पूरे मामले को सीएम साहब के संज्ञान में लाना चाहिए? देखो, जब सीएम साहब आते हैं उनसे हम बात करते हैं, वो सुनते हैं और वो अफसरों को कहते भी हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि हमारे तो विधायक भी वो हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, तो हमारी बात को सुनते हैं। पार्षदों को अलग भी बैठाते हैं, कई बार उनसे भी सारी चर्चा करते हैं, तो हम मामला उनके संज्ञान में लाते हैं। थोड़ा ये है कि जो ऑफिसर्स हैं जो है उनको थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा और बढ़िया काम होने में। और ऐसा अपने वार्ड में तो मैं मतलब लापरवाही होने नहीं देता, ना मैं होने दूंगा, चाहे मेरे को अफसर को कहना पड़े, चाहे कमिश्नर साहब को कहना पड़े, मतलब हमारी बात सुनते हैं क्योंकि हम सच्चाई के साथ खड़े हैं। बिल्कुल, धन्यवाद वीर विक्रम जी, आपने हमसे बात की है। ठीक है, थैंक यू। दोस्तों, आप देख सकते हैं सच्चाई के साथ चलते हैं वीर विक्रम, और जिस तरह से अपने वार्ड का विकास करा रहे हैं और किसी भी तरह की गड़बड़ को तुरंत रोकने का प्रयास करते हैं। आप बने रहे हमारे साथ, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।